तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, इमिग्रेशन का मुद्दा है ना अमेरिका में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। और इनफैक्ट यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी ना, तो तब यहाँ पर उन्होंने अपने साउथ का जो बॉर्डर था, जो मैक्सिको से लगता था ना, उसको सील कर दिया था पूरी तरह से। और साथ ही वहाँ पर इमरजेंसी भी लगा दी थी, यानी कि यहाँ पर अमेरिका में इमरजेंसी आ गई थी बॉर्डर एरिया को लेकर। यानी कि यहाँ पर अमेरिका का ये आरोप था कि मैक्सिको से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो है वो अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और वहाँ पर जो है ना अपना अमेरिकन ड्रीम का सपना पूरा करते हैं, पैसा कमाते हैं। और इसी के साथ ही ये भी बोला था कि जो भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल है, उनको तो बाहर भेज देना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट तो वो कहते नहीं है, वो बोलते हैं एलियन, उनको कहते हैं एलियन, के एलियन आ गए हैं, इलीगल एलियन, और वहाँ पर अमेरिका में क्राइम कर रहे हैं। तो भाई इस तरह से यहाँ पर ये बात बोली थी। और इसी के साथ ही यहाँ पर उन्होंने, अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा दोनों के ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगा दिया था। अब देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर जो ना उन्होंने कनाडा को भी लपेट लिया। कनाडा और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे, दोनों ही नेटो का मेंबर है, और दोनों ही देशों के बीच में यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का बॉर्डर नहीं है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई तारबंदी नहीं है। आप जा सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, आराम से वहाँ पर घूम सकते हो। मेरे ख्याल से शायद पासपोर्ट भी नहीं लगता है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर वो है ना बॉर्डर कंट्रोल बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या है कि भाई इलीगल इमिग्रेंट का मसला ऐसा है कि उन्होंने कनाडा तक को नहीं छोड़ा था, और कनाडा को भी यहाँ पर जो है ना लपेट लिया था, और उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए थे कि भाई अब से तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ। हालांकि बाद में यहाँ पर ये ऑन ऑफ करते रहे टैरिफ को लेकर, लेकिन यहाँ पर मसला तो सारा यही आ जाता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स उनके अगेंस्ट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और ये सब चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं ना वो इंडिया से भी वहाँ पर गए हुए हैं। और आपने देखा भी होगा किस तरह से पैरों में हाथों में बेड़ियाँ बांधकर उनको लेकर आया गया था इंडिया वापस, कि भाई अभी हम तो यहाँ पर जो है ना भेजेंगे, चाहे वो किसी भी देश का हो। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ये सब जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था उससे देखा नहीं गया, और उसने यहाँ पर अपने विमान भेजकर अपने नागरिकों को आवाज़ बुला लिया कि भाई हम यहाँ पर जो है अपने नागरिकों को वापस ले लेंगे, भले से वो इलीगल इमिग्रेंट हो, लेकिन वो कोई क्रिमिनल नहीं है जिस तरह से अमेरिका ट्रीटमेंट कर रहा है उनका। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली। इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इंडिया ने देखा कि भाई ट्रीटमेंट है सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें क्या लेना देना। सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया, सरकार ने ऐसा कुछ बोले नहीं, जैसा चल रहा था उन्होंने वैसा चलने दिया। और जिस तरह से इनह्यूमन ट्रीटमेंट अमेरिका कर रहा था इंडियंस के साथ, तो उनको यहाँ पर जो है ना ऐसा देखने मतलब कुछ बोला ही नहीं सरकार ने। तो बहुत ज़्यादा मसला जो है ना इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। और वो तो ये भी बंद करना चाहते हैं, जो H1B वीज़ा है ना, जो टेक सेक्टर में इंडियंस वहाँ पर जाते हैं ज़्यादातर, उसको भी यहाँ पर ये बंद करना चाहते हैं। लेकिन मसला यही आ जाता है कि वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को और कहाँ से ढूंढेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो H1B वीज़ा पर जाते हैं ना वो इंडियंस ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर जो है ना अभी तक भी H1B वीज़ा को यहाँ पर जो है ना कम्प्लीटली बैन नहीं किया गया है। अभी भी यहाँ पर इंडियंस जो है H1B वीज़ा पर जा रहे हैं, और दूसरी तरह के स्टूडेंट वीज़ा पर भी जा रहे हैं, L1 वीज़ा पर भी जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ऐसे इस तरह से यहाँ पर इंडियंस जा रहे हैं। और इंडियंस वहाँ पर जाते हैं ना, तो उनकी यहाँ पर ये कोशिश होती है कि हमें यहाँ पर किसी तरह से अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पर जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं, तो भाई इस तरह की चीज़ें जो है ना मुश्किल लग रही है। ग्रीन कार्ड होल्डर जो होते हैं, जो कई साल वहाँ पर बिताने के बाद हासिल करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये मुश्किल हो गई है सिटीजनशिप को हासिल करना। और उनको भी देखा है हमने, यहाँ पर कई सारे ग्रीन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजा जा रहा है, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो भाई ग्रीन कार्ड भी कोई सिटीजनशिप की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना सिटीजनशिप देने का एक नया तरीका ईजाद किया गया, और वो है यहाँ पर रियलिटी टीवी शो। उसका नाम रखा गया द सिटीजनशिप। और यहाँ पर उस रियलिटी टीवी शो को जीतने के बाद जो भी विजेता होगा उसको मिलेगी अमेरिका की नागरिकता। तो किस तरह का ये टीवी शो, कैसे यहाँ पर चीज़ें चली जाएगी, और किस तरह के यहाँ पर टास्क किए जाएंगे, कब यहाँ पर ये एयर किया जाएगा, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, सिटीजनशिप का मामला जो है ना अमेरिका में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। और यहाँ पर तो ऐसी बात बोली जा रही है कि इलीगल तो छोड़िए, जो लीगल सिटीज़न है ना उनको भी यहाँ पर ट्रम्प ने कह दिया है कि भाई जल्द से जल्द यहाँ से जो है ना निकल जाओ, टाइम होने से पहले। अगर तुम टाइम होने के बाद यहाँ पर रुकोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पर जो है ना डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इससे अच्छा खुद ही तुम यहाँ पर डिपोर्ट हो जाओ, हमें मजबूर मत करो। तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा कह दिया है। लीगल इमिग्रेंट्स के लेकर भी कहा है ऐसा कि भाई तुम्हारी अगर टाइम पूरा हो गया वीज़ा का, तो तुरंत निकल लो, वरना तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए।
तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर की जा रही है। तो बहरहाल यहाँ पर जो है ना अब एक टीवी शो का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर इसका नाम या तो अमेरिकन होगा या फिर सिटीजनशिप होगा, तो दोनों में से एक नाम हो सकता है। और उसको बनाने वाले हैं बॉब वारलॉफ। तो वो जो है ना ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं और उसको यहाँ पर जो है ना ऐसा एक शो बनाया है जिससे यहाँ पर जो है ना सिटीजनशिप दिया जा सके। और इस चीज़ को ट्रम्प ने भी बैक किया है कि ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर जो है ना इस चीज़ के लिए रेडी है। तो उनकी यहाँ पर पहचान जो ये इसके प्रोड्यूसर है बॉब वारलॉफ, तो यहाँ पर उन्होंने कई सारे दूसरे रियलिटी टीवी शोज़ भी बनाए हैं, जैसे कि नेकेड, मतलब बहुत सारे दूसरे बनाए हैं, बिलियनियर मैच मेकिंग या दूसरी तरह के यहाँ पर जो है ना शो बनाए हैं। तो काफ़ी सक्सेसफुल शो बनाए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह का शो बने करे भाई, बहती गंगा में तो हर कोई हाथ धोना चाहता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक यही है इलीगल इमिग्रेंट्स का। तो इस चीज़ को लेकर ही क्यों ना यहाँ पर जो है ना एक वेब सीरीज़ बना दो या फिर एक रियलिटी टीवी शो बना दो, जिससे यहाँ पर जो है ना लोगों का इंगेजमेंट भी बढ़ेगा, उनको यहाँ पर जो है ना टीआरपी भी मिलेगी और टीआरपी के बेस पर उनको एडवर्टीज़मेंट भी मिलेगा, जिससे उनको रेवेन्यू बढ़िया आ जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया है कि भाई इस रियलिटी टीवी शो के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिटीज़नशिप अमेरिका की दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, और वो यहाँ पर यह है कि जो लीगल इमिग्रेंट है, जो कागज़ के ज़रिए गए हैं, वीज़ा के ज़रिए गए हैं, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ अमेरिका में एंटर किए हैं, सिर्फ वही इस चीज़ को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो इलीगल तरीके से गए ना, दीवार कूद के या फिर बोट के ज़रिए या फिर नीचे सुरंग बनाकर, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। उनको तो अमेरिका की सरकार जेल भेज रही है। और इस शो के बारे में बात करूँ तो इस शो में यहाँ पर 12 पार्टिसिपेंट जो है ना होंगे और एक एपिसोड यहाँ पर 1 घंटे का होगा। और उसमें यहाँ पर जो है ना बहुत सारे टास्क दिए जाएंगे, कल्चर से रिलेटेड, अमेरिकन ड्रीम से रिलेटेड और रीजनल कल्चर के, मतलब कि जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो सब देखी जाएगी कि, और उसमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि कौन कितना अमेरिकन है, उनकी वैल्यू क्या है, कैसे अमेरिकन लोग होते हैं, उन सबको जांचा परखा जाएगा और टास्क के हिसाब से उनको जो है ना रेट किया जाएगा। और एक एपिसोड यहाँ पर 1 घंटे का होगा और हर एपिसोड से एक पार्टिसिपेंट एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर है। हर एपिसोड में अलग अलग टास्क दिए जाएंगे और उसमें यहाँ पर हिस्ट्री, रीजन और वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, मतलब कि जहाँ पर भी जो भी चीज़ें हैं अमेरिका के हिसाब से, उनके हिसाब से उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, टास्क दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट उसको करने में सफल रहा तो वो आगे बढ़ेगा, और जो यहाँ पर सफल नहीं रहा तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो 1 घंटे का एक एपिसोड होगा और हर एपिसोड से एक पार्टिसिपेंट निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक छोटा ही शो है जिसमें सिर्फ मुझे लगता है कि अभी के इस सीज़न में सिर्फ एक आदमी को सिटीजनशिप मिलेगी। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर ये शो है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की सरकार की बैकिंग है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिटीजनशिप तो सिर्फ मिलेगी लेकिन एक बंदे को। लेकिन यहाँ पर सिटीजनशिप की लाइन में कितने लगे हुए हैं, मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, 7.5 लाख से ज़्यादा तो इंडिया के ही है। तो यहाँ पर कहाँ एक शो से कुछ ऐसा होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह का जो है ना इमिग्रेंट का मामला यहाँ पर अमेरिका में चल रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये शो जो है वो सुपर हिट होने वाला है, क्योंकि लोगों का ध्यान इसके ऊपर जाएगा कि ऐसा शो भी है, ऐसा शो तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमने पहले देखा नहीं, इसको ज़रूर देखेंगे। तो इससे यहाँ पर इस शो की टीआरपी बढ़ेगी और ये जो शो बनाने वाले लोग हैं वो पैसा दबा के कमा लेंगे, मिलियंस में समझ लीजिए कि उनकी जो कमाई है वो होने वाली है। क्योंकि जब यहाँ पर लोग ज़्यादा देखेंगे तो उसकी टीआरपी ज़रूर बढ़ जाएगी, और टीआरपी जब किसी शो की ज़्यादा बढ़ती है ना तो उसके ऊपर चलने वाले एडवर्टीज़मेंट है उसकी प्राइस भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो भाई दबा के पैसा कमाने वाले हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो OTT, जिस OTT पर इसको टेलीकास्ट किया जाएगा उस OTT के सब्सक्रिप्शन भी बढ़ जाएंगे। कि भाई जो देखना चाहते हैं उनको पहले यहाँ पर उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ना। तो जिस OTT पर यहाँ पर इसको टेलीकास्ट किया जाएगा तो उस OTT के भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये कब एयर होगा तो देखिए अभी तक इसकी कोई जानकारी है नहीं, लेकिन जल्दी यहाँ पर इसकी शूटिंग कर ली जाएगी, और जब शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो एडिटिंग वगैरह में, फिर उसके बाद इसका प्रमोशन किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर टेलीकास्ट किया जाएगा। तो हो सकता है कि इसको यहाँ पर जो है ना अभी लगभग लग जाए 2 महीने 3 महीने, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी इसको कंफर्म किया नहीं गया है प्रोड्यूसर के ज़रिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये जो एपिसोड होगा, ये जो सीरीज़ होगी वो सुपर हिट तो मुझे लगता है कि हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हारने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, हारने वालों को भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है ना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। हारने वालों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि $10,000 के स्टारबक्स के गिफ्ट कूपन मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर 10,000 रुपये तक का वो कुछ भी सामान स्टारबक्स के जितने भी आउटलेट्स है वहाँ से खरीद सकते हैं। स्टारबक्स में क्या मिलता है, कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा मिलती है और कुछ यहाँ पर स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं, बस ये मिलता है और ये सब चीज़ें मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर जो है ना उसको
कुछ लाइफ टाइम के लिए 76 गैसोलीन भी मिल जाएगी, यानी कि पेट्रोल की सप्लाई उसको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैसी मिलेगी, क्या मिलेगी, ये तो इसका आइडिया नहीं है। लेकिन जीतने वालों को सिटीजनशिप मिलेगी, और सिटीजनशिप दिया जाएगा किसी नेता के ज़रिए दिया जाएगा, या फिर कोई जो है ना जज वगैरह हो तो उसके ज़रिए यहाँ पर उस जीतने वाले बंदे को सिटीजनशिप दी जाएगी। तो भाई हाई प्रोफाइल शो होने वाला है, और मुझे लगता है कि ये शो जो है ना एक हिट शो साबित होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इस शो का क्या होगा, क्या ये हिट होगा या फ्लॉप होगा, ये तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।